ओम गम गणपतये नमः गुम गुरुभ्यो नमः सम सरस्वत्यै नमः श्री गुरुभ्यो नमः। गणपति का 32 अवतारों में से आज का दिन 8वां अवतार उच्चिष्ठ गणपति, इनका बारे में जानते हैं। उच्चिष्ठ गणपति का आराधना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिसमें किसी ने कोई टोटकी किया हो, तंत्र किया हो, स्मशान पूजा किए हो, या फिर कोई तरह का प्रयोग करके अपना नाश कर रहा हो और शत्रुओं का पीड़ा बहुत ज़्यादा हो, इस सभी चीज़ों पे रक्षा के लिए उच्चिष्ठ गणपति किया जाता है। इसके सिवा अभिवृद्धि और आधिपत्य के लिए, आधिपत्य माने जैसे पॉलिटिकली कोई भी अच्छा पदवी के लिए कोशिश कर रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट में या फिर कोई व्यापार में अच्छा स्थान का प्रयत्न कर रहे हैं, वे लोग ये उच्चिष्ठ गणपति का आराधना करने से शीघ्र फल प्राप्ति होती है। किंतु उच्चिष्ठ गणपति का आराधना करना दो मार्ग है, एक वामाचार मार्ग है, एक सदाचार मार्ग है। सदाचार मार्ग में उच्चिष्ठ गणपति का आराधना पूजा शहद से होती है। वामाचार मतलब तांत्रिक मार्ग में उच्चिष्ट गणपति का आराधना शहद का जगह पे शराब से होती है। परंतु वामाचार तंत्र पद्धति करने के लिए बहुत अनुभव और बहुत तपशक्ति खुद को होना जरूरी है, तभी वो कर सकते हैं। अन्यथा उच्चिष्ट गणपति का क्रोध बहुत ज़्यादा है। जैसे स्मशान काली, स्मशान भैरव, उग्र भैरव, रुर भैरव, ऐसे आराधना जो कर सकते हैं, वो जितना तपशक्ति होना चाहिए उस आराधना करने के लिए, उससे दुगुना तपशक्ति होना चाहिए। इसलिए उच्चिष्ट गणपति आराधना बहुत ध्यान से और बहुत ज़्यादा गणेश जी का अनुष्ठित करके, गणेश जी को प्रसन्न किया हुआ महान पंडितों से या मुनियों से ही करवाना चाहिए। यह उच्चिष्ट गणपति कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कृत्तिका नक्षत्र में जो भी जन्म होते हैं, वो ये उच्चिष्ट गणपति आराधन करने से विशेष रूप से उनका जीवन का भाग्य बदल जाती है। इस उच्चिष्ट गणपति का मंदिर जो है वो तिरुचि, तमिलनाडु में तिरुचि कहकर एक जगह है, उस तिरुचिरापल्ली कहते हैं, वहाँ पर पहाड़ के ऊपर रहता है। उच्ची पुलयार ऐसे कहते हैं, पुलयार मतलब गणपति, उच्ची पुलयार कहते हैं, उच्ची गणपति, उच्चिष्ट गणपति ऐसे नाम है इनका। तो ये उच्चिष्ट गणपति का आराधना कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए विशेष होते हुए भी कोई भी इंसान अपना अभिवृद्धि के लिए और आधिपत्य के लिए कोशिश कर रहा हो, कोई कॉलेज का प्रिंसिपल बनना चाह रहा हो, स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाह रहा हो, या कोई भी कंपनी का चेयरपर्सन लेवल पे, एमडी लेवल पे बनना चाहता, सीईओ बनना चाह रहा हो, तो उनका आधिपत्य कंटिन्यू चल सके और ढंग से चल सके और लोग उनका बात माने और सुने, इन सब चीज़ों के लिए ये विशेष रूप से आराधना है। इसके सिवा तंत्र टोटकी कहा था ना, टोटकी करना, लोग क्या करते हैं, नज़र लगा देते हैं। नज़र माने नर मतलब मनुष्य, मनुष्य का नज़र जो है वो काला पत्थर को भी नाश कर देती है। मतलब काला पत्थर इतना जल्दी टूटती नहीं है, किंतु नज़र लग जाए तो वो पत्थर भी टूट जाती है। वैसे ही कुछ लोगों का बद्दुआ होती है, जाने अनजाने में यदि हम गलती किए या नहीं किए, फिर भी वे लोग अपने आप सोच करके बैठते हैं हमने नाश कर दिया उनका, इस सोच से वो बद्दुआ देते जाते हैं। ऐसे कई लोग तंत्र करते हैं अपने ऊपर, किसी भी तांत्रिक से, किसी भी मांत्रिक से ऐसे तंत्र करवा करके, कई तरह का प्रयोग करके अपना नाश चाहते हैं। वैसे ही कई जगह पे शत्रु होते हैं, मित्र बन करके अपने साथ रहते रहते पीठ में चोरा भोंकने वाला शत्रु भी रहते हैं, जो कि हम जानते नहीं हैं, फिर भी जानना चाहते हैं तो भी मुश्किल है पहचानना। तो उन सब जगहों पर रक्षा करने के लिए उच्चिष्ट गणपति सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस उच्चिष्ट गणपति का स्वरूप जो है वो पूरा नीला रंग पे रहता है। जैसे नीला रंग माने अपना संस्कृत भाषा में कृष्ण वर्णम कहते हैं। इसके सिवा जो कृष्ण वर्ण है मतलब ब्लू कलर और ब्लैक थोड़ा सा जुड़ा हुआ, उसको इतना थिक ब्लू कलर कहा जाता है। ये ब्लू कलर जो है ये क्रोध का प्रतीक भी है। ये तांत्रिक पद्धति में इस क्रोध का प्रतीक, इसलिए कृष्ण काली, काली माता को भी कृष्ण काली नाम से, एक नाम से पुकारते हैं। कृष्ण काली माने ऐसे ब्लू कलर का, थिक ब्लू कलर का रंग शरीर के साथ वाली ऐसे। वैसे ये गणेश जी 8 हस्तों के साथ अपना गोद में माँ को रख करके, माँ को बिठा करके सिद्धि देवी को ये दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं, इनका ध्यान श्लोक क्या है वो बता। ध्यानम नीलाब्ज दाडिमी वीणा शाली गुंजाक्ष सूत्रकम दधदुच्चिष्ट नामायम गणेश पातु मोचकः। ये गणेश का प्रार्थना है, पातु मोचकः नामायम दधत उच्चिष्ट नामायम, उच्चिष्ट नामक गणपति को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, वे मुझे रक्षा करे। ये उच्चिष्ट गणपति मेरा रक्षा करे, मुझे बचा के रखें हर बाधाओं से। कैसे दिख रहे हैं ये, नीलाब्ज ब्लू कलर बॉडी के साथ, ब्लू कलर का शरीर है इनका। दाडिमी, दाडिमी मतलब अनार का फल हाथ में रखे हुए हैं, वीणा एक हाथ में रख करके, शाली मतलब धान्य का गुच्छा, जो होती है या गेहूं का गुच्छा होती है, वो गुच्छे को एक हाथ में रख करके शाली,
शाली माने धान्य का गुच्छा रख करके, गुंजाक्ष सूत्रकम, जप करते हुए एक हाथ में वो जपमाला चलते रहती है, मन में जप करते जा रहे हैं, जप करते हुए आराधित रूप में कृष्ण वर्ण में दर्शन दे रहे हैं। ये जप करते रहने का अर्थ है, कई जगहों पे कहीं महान लोगों को देखते हैं, वो हमसे बात करते रहते हैं, फिर भी उनका हाथ में जपमाला घूमते रहती है। हम सोचते हैं बात कर रहे हैं, फिर जप कहाँ से चल रही है, किंतु महान लोगों का मन बुद्धि जो है वो जप कर रही है एक तरह का, और एक बुद्धि और वाक जो है वो आपसे बात कर रही है। वैसे ये गणेश जी का जो तांत्रिक पद्धति में भी जो भी अनुष्ठान करना चाहते हैं, वे प्रपंचिक विषय में कुछ भी करें तो भी मन में उनका अपना एक अनुष्ठान चलते ही रहना जरूरी होती है। वैसे ये भगवत गणेश जी जो उच्चिष्ट गणपति है, वे भी आराधना करते जा रहे हैं, जप करते जा रहे हैं मन में। तो इस उच्चिष्ट गणपति का आराधना में ये रहते हुए एक हाथ में माजी को पकड़ करके, दूसरा जो गणेश जी का सूंड जो है वो माजी के गोद पे रख करके माजी को आलिंगन करके बैठा हुआ है। ईश्वर का कृपा ऐसे है इन पर, ये सन्मार्ग में, सदाचार मार्ग में इनका आराधना करोगे, इनका कृपा इतना श्रेय होती है, इतना विशेष होती है, कोई सोच नहीं सकता, इतना बड़ा कृपा कर सकते हैं ये उच्चिष्ट गणपति। 32 अवतारों में से कोई शीघ्र फल देने वाला गणपति है, कोई विशेष शक्ति देने वाला गणपति है, कोई ऋण विमोचन करने वाला गणपति है, कोई संकष्ट हर करने वाला गणपति है, किंतु उस सारे गणपतियों का फल को इनका आराधना सिद्धि होते ही तुरंत ये कृपा कर देते हैं। किंतु इनका आराधना यदि स्वयं करेंगे तो 1 साल करना पड़ेगा, हर दिन 1008 बार, मतलब 10 माला ओम गम उच्चिष्ट गणपतये नमः, ओम गम उच्चिष्ट गणपतये नमः, ओम गम उच्चिष्ट गणपतये नमः, ऐसे 1008 बार 1 साल तक। वो भी कब शुरू करना है? मंगलवार गणेश चतुर्थी दिन शुरू करोगे, या मंगलवार गणेश चतुर्थी का दिन संपूर्ण करोगे, इन दोनों में से एक ही है। मतलब जब भी शुरू करोगे गणेश चतुर्थी होना चाहिए, किंतु मंगलवार के साथ मिला हुआ गणेश चतुर्थी में शुरू करेंगे तो जल्दी सिद्धि हो जाती है। ये गणेश जी का मंत्र है। यदि ब्राह्मण से करवाएंगे तो 44 दिन 8 ब्राह्मण, हर दिन एक ब्राह्मण 8000 बार इसका जप करना होता है। ऐसे करेंगे 44 दिन के लिए, गणपति का सिद्धि होकर के राज पदवी तक, चक्रवर्ती तक भी बना देते हैं। ये उच्चिष्ट गणपति का शक्ति है। आराधना करने में, कोई भी गणपति हो, आराधना करने से पहले ध्यान रखना, बड़े विद्वान और गुरु मुखतः सुनना चाहिए, कैसे करना, क्यों करना, किस रूप से करना, किस आराध्यता में करना, क्या भोग लगाना चाहिए, किस आसन में बैठना चाहिए, ये सारे विचार जानकारी लेना चाहिए। बिना जाने कोई भी चीज़ करना नहीं है, जिससे दोष भी होता हो तो वो दोष का प्रभाव बहुत भारी बढ़ जाती है। ठीक है। ओम गम उच्चिष्ट गणपतये नमः। कल का दिन 32 अवतारों में से 9वां गणपति विघ्नहर गणपति कहते हैं, उनका बारे में जानते हैं। जय गुरुदेव।